ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आपके सामने ना एक वर्ड जो है यहाँ पर आर, इसी से मतलब होना चाहिए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले नजर आपकी कहाँ जानी चाहिए, आर पे। आर यहाँ पर 5%, तो 5 को आप ऐसे लिख दीजिए 5/100। अब इसको यहाँ से कैंसिल करना है आपको, ठीक है, जब तक ये पूरा कंप्लीट कैंसिल ना हो जाए। तो 1/20 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है 1/20 का, कि मैं 20 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मतलब मैंने किसी से 20 रुपए उधार लिए, तो उसको मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ, 1 रुपीज का 1 ईयर में, ठीक है। तो अब इसको करते कैसे हम, यहाँ पर करने के बाद इसको 21/20 ये कर देंगे। 21 कैसे कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो ये जो निकला है यहाँ से, ये अमाउंट है जो मैं इसको दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल है जो मैंने यहाँ पर लिया था। तो यहाँ तक जरा बताइए आप सबको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5% था, तो इसको मैंने बताया आपको 5/100 लिखना है, फिर इसको यहाँ से कैंसिल करना है 1/20। तो 20 रुपए पे आप 1 रुपए का ब्याज दे रहे हो, तो ये हो जाएगा 21/20। इसका मतलब है ये मैंने उसको लौटाए हैं पैसे, ये मैंने उससे लिए थे। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से सवाल को करना है और यहाँ से ही आंसर निकल जाएगा ट्रिक के साथ। देखो मल्टीपल ढूंढना होता है बस हमें पेपर में। 20, 21, अगर 1 ईयर है तो एक बार लिखोगे, अगर 2 ईयर है तो इसको 2 बार लिख दोगे आप यहाँ पर, अगर 3 ईयर होगा तो फिर 3 बार लिख दोगे। अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 400 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 441। ये मैंने पैसे लिए थे, ये मैं इसको लौटा रहा था। अब इसका जो डिफरेंस आएगा ना यहाँ पर, ये होगा CI, कितने रुपए का है, 41 रुपीज का है। यहाँ तक जरा आप सब जरा ट्राई कीजिए और मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पेपर में ना यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी, ये हमेशा इन तीनों में से एक होगी, या तो P होगी, या तो A होगी, या तो CI होगी। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, उसमें हर बार यही लिखा होगा। तो ये आपके सामने ब्याज लिखा हुआ है, ये है यहाँ पर 205 रुपए का, 205 लिख दिया। अब ये देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2000 रुपये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 502। हमसे पूछा गया था उसने उसने पूछा था ये बताइए आप यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, हमें देना होगा 2205 रुपये, ठीक है। यहाँ तक जरा बताइए आप सबको समझ में आया नहीं आया। आर आपको दिया होगा, आर आपको यहाँ पर देखना है, आर 5% है, तो पूरा जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जितनी भी आगे कैलकुलेशन करोगे इसी के अकॉर्डिंग होगी। 5 था तो 5 अपॉन मैंने यहाँ 100 कर लिया, इसके यहाँ से कैंसिल कर लिया 1/20। 20 रुपए में मैं 1 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ये 20, ये 21, इस फॉर्म में लिखना है आपको। मतलब इतने रुपए लिए थे और इतने लौटा रहा हूँ, बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 सालों के लिए। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 200 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 400। फिर यहाँ हाँ, हाँ ओनली इंटरेस्ट है 205, लेकिन इसका मल्टीपल क्या निकला है, 41 निकला है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। ये कट गया यहाँ पर 5 टाइम्स में। अब 5 से इसकी पूरे क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कर दी, सीधे आंसर आ गया। पूछा क्या था यहाँ पर हमें, यहाँ पर इसने बोला था कि एंड ऑफ द पीरियड जो है उसको 2 ईयर के बाद कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बताइए जरा, हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए दोबारा समझा देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग तो कर दी मैंने, दोबारा से देखिए आप सब। तो 9 का सम का रूल ये होता है कि कोई भी एक नंबर होगा 1 2 3, और ये कितना हो गया यहाँ पे, इसका सम अगर 9 आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट में, मतलब इसको आपने ऐड किया, ये हो गया आपका 3 3 3 हो गया यहाँ पर 6 9, तो ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बस पेपर में यहाँ पर 9 का मल्टीपल ढूंढना था, देन आंसर आ जाता, हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब वो समझते हैं कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पर कितनी थी टोटल जनसंख्या, वो थी 12,500। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, कभी भी कोई चीज जो इंक्रीज होती है ना उसको 100 प्लस करके लिखते हैं, और कोई भी चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको 100 माइनस करके लिखते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हर जगह अप्लाई करना है। कहीं भी पूरे मैथ्स के अंदर कहीं पर भी आपको दिखे कि 65% से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब ही होता है 165% होना। अगर बोले कहीं पर भी 68% से वो कम हो रहा है, तो उसको 100 में से माइनस करना है, ठीक है। ये सबको याद रखना है यहाँ पर। तो कभी भी मैं कहीं भी आपके पास ऐसा सवाल है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे आपका DI का क्वेश्चन है, हर जगह इसी कॉन्सेप्ट से करना होता है। तो जरा ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 165% कर देंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर इंक्रीज है। फिर सेकेंड ईयर में 123 से हो जाएगा इंक्रीज, और थर्ड हो जाएगा 32%, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है आपको, पेपर में इसका सोल्यूशन नहीं करना, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब हमें ये देखना है कि क्या मैं इसके अंदर कोई भी मल्टीपल रूल जो आपको पता है, जैसे आपको 9 का बता दिया मैंने, 11 का ही पता होना चाहिए। 11 का क्या रूल होता है, जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है ABCDEF, इस फॉर्म में नंबर है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसका सम बेसिस का
माइनस सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस, इसका सम। अगर ये आपका 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, वो नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, अब मैं इसमें बस ये देखूंगा, मेरे को जो अभी दो नंबर याद करने हैं आपको, आज से आपके दिमाग में दो नंबर हमेशा होने चाहिए कि डिवीजन रूल आपको 9 और 11 का आ चुका है। दोबारा से ज्वाइन कर लो मैम, सबकी तो आ रही है एक बार। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं पेपर कराऊंगा एक पीजीटी सीएस का पेपर है, नहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है। उसमें आपको दिखाऊंगा 20-20 क्वेश्चन से लेने के बाद कि कैसे कैसे में जल्दी जल्दी पेपर में क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, इसका सम कीजिए जरा यहाँ पर, 7 और 5 कितने हो गए, 12, फिर 1 और 2 को ऐड कीजिए 3। मतलब मैं इन सारे डिजिट को चाहे कितने भी हो, थाउजेंड्स में हो, हंड्रेड्स में हो या डेसिमल में हो, मैं सबको क्या करूंगा, यूनिट प्लेस में लेके आऊंगा। यूनिट प्लेस का मतलब अंकों को जोड़ूंगा, 1 और 2 3, 3 और 5 हो गए 8, फिर ये 0 0। इसी तरीके से 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 तो ये दो डिजिट का नंबर है, दहाई का अंक है ना, टेंस में है ये, तो इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 एंड 2 को ऐड किया 3 हो गया। इसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब मुझे 9 का रूल आता है पेपर में, मैंने आपको भी सिखाया 11 का रूल। देखो 9 इसके अंदर आ गया, कैसे आ गया, ये 3 यहाँ पर हो गया, ये 3 इंटू 2 में ब्रेक हो जाएगा, तो 9। अब जिसके अंकों का 9 है सम, वही आंसर होगा। देखो जरा जोड़कर, ये कितना हो रहा है यहाँ पर, 9 10, ये हो गया 19। ठीक है, इसको फिर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा ये। इसको कीजिए 9 9 18, 18 को ऐड कीजिए, ये हो गया 9। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 9 10 14, 14 का मतलब 5 हो गया, ये 9 और ये 6, 9 + 6 17, ये 8 हो गया। तो ऑप्शन से हमने इसको इस तरीके से कर लिया, अंकों को जोड़कर। बाकी हमें पेपर में करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज समझ में आई किसी, इसमें लिखा हुआ था, पहले मैंने इसका सम किया यहाँ पर 1 2 5 8, ये 8 आ गया। फिर इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, ये यहाँ से कितना हो गया 7 12, और इसको ऐड किया 6 हो गया इसका सम, ये 5 हो गया। तो मुझे 9 ढूंढना है। 9 का मतलब कैसे आता है, या तो 3 इंटू 3 हो 9, या तो पूरा 9 इंटू 1 हो। तो यहाँ एक 3 आ चुका था, तो मुझे एक 3 की और जरूरत थी, तो मैंने इसको 3 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, तो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करके 9 हो गया। तो 9 का बस इसी का है मल्टीपल, मतलब इसी का सम हो रहा है 9, और किसी का नहीं हो रहा, तो मैं पेपर में ऐसे कर दूंगा। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करके होगा। ठीक है, जाता है। तो ऐसे जब भी कोई भी आपके सामने सवाल आए ना, स्टेटमेंट आपको पढ़ते जाना है, जहां पर ये एंड होगा, मतलब जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसको हमेशा 100 पुट करना है। जैसे सवाल पढ़ो, देखो यहाँ पर, राम की जो इनकम है 15% ज्यादा है किससे, सुरेश से, और सुरेश की इनकम जो है किससे लेस देन है, मयंक से। तो अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको कौन सा यहाँ पर वर्ड पे आके क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उसके बारे में दिया हुआ नहीं है, मयंक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लेट आपको किसको करना है, मयंक को हमेशा 100 करना है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया। 100 पुट करने के बाद, अब जैसा जैसा स्टेटमेंट बोला हुआ ना, आपको यहां से नहीं करना, अब यहाँ से आपको पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से कोई रीड नहीं करेगा, जहां पर ये एंड हुआ है स्टेटमेंट, यहाँ से रीड करना है उल्टा। तो अब इसको जरा आप यहाँ से उल्टा रीड करोगे तो लिखा हुआ यहाँ पर, सुरेश की आय मयंक की आय से 20% कम है। तो एस जो है सुरेश 20% कम है, तो मैंने बताया था आपको 100 प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 20% कम है, तो यहाँ पर 100 में से 20 से जाएंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं जो राम की जो आय है वो सुरेश से कितनी अधिक है, 80% या 15%। तो मैंने आपको अधिक का कॉन्सेप्ट बताया कि 100 प्लस करके करेंगे तो 115/100 हो जाएगा। यहाँ तक जरा देखिए, आप सबको समझ में आया नहीं आया, तो आप सब देखिए यहाँ पर क्या करा था हमने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लेट आपको कब लेना है, यहाँ पर 100 किसको लेना है, जिसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट ना हो। तो मयंक के बारे में कुछ भी नहीं था, मयंक को हमने 100 लिया था यहाँ पर, और सुरेश को यहाँ पर 20% कम है इससे, तो ये हो गया था। और राम की आयु जो, राम की जो एज थी, एज में इनकम 80 की कितनी, 115% से ज्यादा थी, तो 115 लिख दिया था इसको डायरेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ से कट गया, यहाँ से 4 हो गया 92। अब किससे कंपेयर करना है, जरा ये पढ़ लो आप सब, MSR में। अब यहाँ से MSR ये 100 था, ये 80 और ये 90, तो हमें राम से कंपेयर करना था, तो ये डिवाइड में आएगा 8/92 इंटू 100, 4 टू जा ये, तो 200/23। इसको जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर 8 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 184 16। तो अब यहाँ पर एक डिवाइड और करना पड़ेगा आपको। एक डिवाइड का आप गैस कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 2 8 जा
या 7 में जा पाएगा, ये देखो 21, 2, 16 नहीं जा पाएगा, तो यानी किस में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। तो ये 8.6 को क्या लिखा है इन्होंने, 9% लिखा हुआ, इसीलिए इसका आंसर 9% था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेशियो गिवन है यहाँ पर अमित और अंकित की प्रेजेंट एज का 10:3, 10:13। अमित क्या है, उससे यंगर देन है अंकित से, कितने साल, 18 साल। तो आपको बताना है कि ये अमित की एज अंकित के एज के 12 साल बाद कितनी होगी। आपके सामने सवाल पढ़, जैसे यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ है कि अमित और अंकित, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 10:13। अब पेपर में ना ये 18 बोले चाहे यहाँ 20 बोले, इसका मतलब एक्चुअल जो निकलता है क्वेश्चन बनाने का वो होता है कि इनका डिफरेंस इसके इक्वल है। तो डिफरेंस डायरेक्ट कर लो आप, 3 हो गए यहाँ से, ये कट के आ गया 6। अब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर देनी है यहाँ पर आपको, ये इसकी जो यहाँ पर एज का रेशियो था 60 और ये हो गया यहाँ से 78। तो इनकी प्रेजेंट एज यहाँ पर कितनी होगी, 60 साल और 78 साल। अब इसने पूछा था कि आप ये बताइए 12 साल के बाद, ठीक है, इनकी एज का क्या रेशियो होगा। तो 12 इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इसमें 12 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 12 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 72, इसमें 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90। अब इसको काट लो आप यहाँ से, कौन सा टेबल आता है आपको यहाँ पर, 9 के टेबल से काटो, 9 8 जा 9 10 जा, भी और कटेगा ये 4:5। तो इसका आंसर आ गया 4:5। जरा आप सब बताइए, समझ में आया आपके, किसी के सवाल क्या कह रहा था। अमित और अंकित की जो वर्तमान आयु है वो 10:13 में है। यदि अमित 18 साल यंगर देन है किससे, अंकित से, तो आप ये बताइए 12 साल के बाद इनकी दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पेपर में अप्रोच आपको हमेशा ये याद रखनी है कि कभी भी ऐसे टाइप का सवाल निकलता है तो इसका मतलब ये डिफरेंस यहाँ पर चाहे 18 साल बड़ा हो चाहे 30 साल बड़ा हो और यहाँ पर रेशो लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि इसके डिफरेंस को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर 3 हो गया। अभी यहाँ पर हमेशा जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इसको ये रीड माननी है। 8 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 हो गया, यहाँ पर ये 78 हो गया। अब पेपर में पूछा जाता कि 10 साल पहले तो माइनस करना पड़ता, 10 साल बाद ऐड करना पड़ता, 12 ईयर बाद पूछा था तो मैंने दोनों में ऐड कर दिया 12, और फिर मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, कैंसिल करके सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 9 8 जा 9 10 जा, फिर और काट दिया 2 के टेबल से 4:5। तो ये आंसर आ गया। एक डिवीजन आपको सबको याद रखना है, इसे कॉपी में नोट कर लेना आप सब अभी ध्यान से। 1/9 होता है, इसको डिवाइड जब हम करते हैं तो इसके नंबर जो होते हैं सारे 1 1 1 1 करके सेम आते हैं। तो कभी भी हमें 1/9 की कैलकुलेशन करनी है तो ऑप्शन आपको डायरेक्ट पेपर में देखना है, जहां सेम नंबर है वही आंसर है। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसमें जो है यहाँ पर ये बीबी की जगह यहाँ पर 88 है, तो ये जो वैल्यू है 88.88 काउंट करेंगे। तो सवाल हमारा यहाँ पर दोबारा से समझाएगा एक बार। E1 जो था वो 8 टाइम्स था E2 का, ठीक है, उससे ज्यादा था। तो अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। E1 इक्वल टू, इसको ऐड कर लिया 9E2, यहाँ से E1/E2 सॉल्व कर लिया, ये यहाँ 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आपको एक बात और याद रखनी है, कंपेयर किससे कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, E2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन E1। तो जहां पर ये देन लिखा हुआ है ना या ऑफ लिखा हो, हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, E1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 इससे कितना कम है, 8 कम है, 8/9 × 100, इसकी कैलकुलेशन करनी है मुझे। तो आपके दिमाग में ये तो है कि 100/9 जो होता है वो हमेशा 0.111 आता है। ठीक है, तो अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बताइए, 888 आ जाएगा। तो हमें ये आगे सॉल्व नहीं करना, अगर हमें ये रूल पता है 1/9 है वो 0.111 है, तो आप इसको क्या करोगे, 800 इंटू 1/9 कर लीजिए, 800 इंटू 0.1111, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा। यहां तक किसी को समझ में आया, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 ऐसा सवाल कभी भी पेपर में आपके सामने आता है कि ये कहेगा कि एक सर्टेन टीम है, उसका एवरेज जो है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, एक बच्चे की कैलकुलेशन जो है यहाँ पर गलत हो गई, मतलब ये जो लिखना था उसके बदले हमने ये लिख दिया। तो अब बताइए करेक्ट जो है एवरेज कितना है, एवरेज कितना है। तो इसको कैसे करोगे आप, हमेशा आपको एवरेज लिखना है, ओल्ड एवरेज, सभी नोट कर लें इसको, ओल्ड एवरेज नोट लिखोगे प्लस डिफरेंस अपॉन एन, ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पेपर में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखते हैं। हाँ 1 करेक्ट आंसर है, आप देखो
एवरेज 21 हो गया यहाँ पर। डिफरेंस कितना है इसका? 20 लिख दिया, जबकि लिखना था 30। करेक्ट ये था, इनकरेक्ट ये था, तो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 अपॉन एन। एन का मतलब है यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे यहाँ पर 40। ये बताइए जरा, ये समझ में आया आपको सबको? आगे यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 1/4 जो होता है 0.25 होता है, उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कॉन्सेप्ट पता है कि रेशो के ही आगे मल्टीपल होने वाले हैं। देखिए 6, सभी ध्यान से, हाँ जी, मल्टीपल ऑफ 5 क्यों पूछा हुआ था, तो मल्टीपल ऑफ जो यहाँ पर ये है किसका, 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 20। सीधे आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं 20, मतलब और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन को क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। देखो होता कैसे, ये कह रहा है जो यहाँ पर क्यू जो है आर यहाँ पर लेस देन है किससे, पी क्यू के सम से 32 कम, ये बोला था क्वेश्चन। इसकी इक्वेशन थी यहाँ पर 3x, ये पी था यहाँ पर 6x, ये था यहाँ पर 5x माइनस 32। इसको प्लस को यहाँ लाएंगे माइनस, ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। ये 32 हो गया इक्वल टू 11 में से आपको 3 घटाने पर 8x आ गया, 32 4। 4 की यहाँ से मल्टीप्लाई करते ये 24 आता, ये 20 आता, ये 12 आता। इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। आंसर फिर भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको कितने रुपए के ऊपर। आपने किसी से 14,400 रुपए लिए और रेट है यहाँ पर 10%, और 3 ईयर के लिए आपको बताना है यहाँ पर कितना अमाउंट होगा। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आर से ही मतलब होता है। आर अगर आपको पता है तो आर से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जरा आर देखिए, आर कितना है, आर यहाँ पर है 10%, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, इसने बोला कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए हमें यहाँ पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका। तो दो मेथड है इसके करने के। पहले तो मैं यहाँ पर आर देखूंगा, आर यहाँ पर 10/100, ठीक है। तो ये 10, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 1/10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 11। अब 3 टाइम्स लिखना है आपको इसमें, इस तरीके से। ये आ गया यहाँ पर 1000, ये आ गया, और इसका डिफरेंस आ गया यहाँ पर। यहाँ तक जरा बताइए, यहाँ तक समझ में आया आप सबके? मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सा भी सवाल आया आपके दिमाग में रेट पता होना चाहिए। रेट क्या है, रेट है यहाँ पर 10%, बिल्कुल दिमाग में यही रखना है क्लियर। 10 को आप कन्वर्ट करोगे 10/100, ये हो जाएगा यहाँ से कट के 1/10, ये हो जाएगा यहाँ पर 11/10। 10 रुपए आपने किसी से लिए और उसको आप 11 दे रहे हो, 3 ईयर बोला है यहाँ पर, तो उसको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। ये यहाँ पर हो गया 1000, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ये, और इसका डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट यहाँ पर जो है 1000 रुपए है, उस पर मैं 10% के बाद जो दे रहा हूँ 1331 रुपए दे रहा हूँ, उसको लौटा रहा हूँ। ये आपका ई होता है, ये ए होता है, और ये यहाँ से सी आई निकलता है। तो इसने ये बोला था कि आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। तो जो भी जब आंसर जो आएगा वो इसका मल्टीपल होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका मल्टीपल तो हमसे होने वाला नहीं है, इतना कौन करेगा ये 331 का। ठीक है चलो मैंने बात मान ली, नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से हर बार इसी कॉन्सेप्ट पे लेके आने के बाद, यहाँ पे पेपर में 3 में से एक वैल्यू दी होती है, या तो पी दिया होगा, या तो ए दिया होगा, तो सी आई दिया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी ये क्या है, इसको आपने पढ़ा है यहाँ पर, ये था प्रिंसिपल। 14,400 रुपए लिए थे मैंने किसी से, उसको कैंसिल करोगे जब आप, मतलब इसका मतलब ये है 14,400 को आप जब 1000 से कंपेयर करोगे तो कटने के बाद यहाँ पर 1,4 ये कितना आता है। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, देन आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखिए, ऐसे देखिए सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4, तो 4 किसके एंड में, वहीं से आंसर लगा दीजिए एक। तो ये इसका आंसर हो गया। ये जरा बताइए यहाँ तक समझ में आया आपके, क्या कह रहा है, मैं इसे हिंदी में जरा बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है एक घनाभ है, क्यूबॉइड बोलते हैं घनाभ, वो है इस फॉर्म में, ऐसा होता है घनाभ, ठीक है, ऐसा बॉक्स। अब कह रहा है कि इसकी सारी चीजों को, एल को, बी को, एच को 12% से डिक्रीज कर दिया हमने, 12% से कम कर दिया है। तो बताइए सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था आप सबको कि एरिया में कहीं भी चेंज होता है वो 2D होता है, वॉल्यूम में कहीं भी चेंज होता है वो 3D होता है। 2D और 3D में ये डिफरेंस होता है कि जो 3D फिगर होगा वो किसी भी चीज को होल्ड कर पाएगा,
ठीक है, और उसमें लास्ट में यूनिट लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया जो होता है वो आपका बस होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। स्क्वायर हो गया, आपका सर्कल हो गया, इसमें अगर आप पानी डालोगे तो पानी रुकेगा नहीं, होल्ड करने के लिए 3D फिगर होना चाहिए। तो कहीं पर भी 2D फिगर का आपके पास सवाल आता है तो आप ये सीधे लगा दीजिए, सीधे आंसर पेपर में आ जाए, ठीक है। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट है 2D में क्या करना है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो हर बार 100 मानिए, 100 मानने के 12% से कम हो गया तो कितना हो जाएगा 86 और 80, नहीं 88 और 88, ऐसे करोगे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो ये याद ना रखिए, आप ये याद रखिए हमेशा कभी भी चेंज हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन 100 करना है। अब बोलोगे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर इसने डिक्रीज बोला है तो माइनस में लेना है, इंक्रीज बोला है तो प्लस में लेना है। देखो तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों सेम है सब में, 12 12, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, ये -24 आ गया, ये कट जाएगा, ये प्लस आएगा 1.14। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे पता है क्या आएगा, ये आएगा फोर्थ ऑप्शन 22.56। यहाँ तक समझ में आया किसी के?